तो आई बिकम यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर एवर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब अपने स्पाई के फादर को खबर मिलता है उसके सारे बंदे जो कि टैंक फैमिली के चूहे को पकड़ने गए थे वो सब के सब एक ही मेथड से मर गए हैं। तो अब इस बात को सुन के कि उसके सारे ट्रूप्स जो कि टैंक फैमिली के बंदे को ढूंढने गए थे उनमें से एक ग्रुप भी जिंदा नहीं बचा और सारे के सारे बंदे एक ही मेथड से मरे हैं। अपने स्पाई के फादर को पसीना भी आ रहा है, लेकिन इस तरफ ये वाला बंदा कहता है, ये बंदा शायद इसका राइट हैंड है, कहता है हम लोग यहाँ आके सिर्फ एक ही घंटा हुआ है जो हमने इस तलाश को शुरू किया है, लेकिन इस छोटे समय के अंदर अंदर ही हमारे 100 से ज्यादा बंदे मर गए हैं और सुनने में ऐसा लग रहा है उन सभी को मारने वाला एक ही बंदा है। इसका मतलब वो शायद मास्टर होगा। इस बात को सुन के अपने स्पाई का फादर उठते हुए सोचता है, मैं अब सर्टन हूँ वो एक ही बंदा होगा, क्योंकि इस तरह के बंदे अगर कई सारे होंगे ना तब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता। इसका मतलब टैंक फैमिली का कोई मास्टर इस कुक कंपटीशन एरिया में घुस आया है और हम लोगों को एक एक करके हंट कर रहा है। इस चीज को सोचने के बाद अपने स्पाई का फादर स्ट्रेटेजी बनाता है जिसमें वो अपना कमांड अपने दाहिने हाथ वाले बंदे को देगा और वो जो बंदा जो कि मास्टर है कोस्टली थ्रोइंग टेक्निक का उसको अपने स्पाई का फादर खुद एम्बुश करके मरेगा। ये सुनने के बाद अपने दाहिने हाथ वाला बंदा कहता है, लेकिन लीडर ये सुनने के बाद अपने स्पाई का फादर कहता है वो ऑलरेडी अपने कई सारे डिसाइपलों को खो चुका है। अब इस सिचुएशन में अगर खुद मैदान में ना उतरेगा तब इसके सारे के सारे डिसाइपल सरली मर जाएंगे। तो अब यहाँ उन लोगों की स्ट्रेटेजी बन जाता है। उसके मुताबिक अपने दाहिने हाथ वाला बंदा अपने ट्रूप्स को कमांड करते हैं या जाते हुए सोचता है उसको किसी के प्रेजेंट का हिंट भी नहीं मिल रहा है। इस तरफ अंधेरा हो रहा है, शायद 2 या 1 घंटे में पूरा रात हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जो बंदा उन लोगों को एम्बुश करके मार रहा है उसका एडवांटेज और बढ़ जाएगा। वैसे भी कब से ये लोग सिर्फ लॉस ही खा रहे हैं बिना मतलब कोई रिजल्ट हासिल किए। मतलब मैंने बोला ना उन लोगों को किसी की छुपे हुए प्रेजेंट का हिंट भी नहीं मिल रहा है। इस बात को सोचते अपने दाहिने हाथ वाला बंदा सोचता है ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को रीग्रुप होना चाहिए। यह बोलने के बाद अपने सारे बंदे को बोल देता है 1 घंटे के अंदर अंदर वो लोग सारे रीग्रुप होंगे। लेकिन क्या तभी यहाँ अपना यंग कहता है तुम लोग रीग्रुप होने की डिसाइड कर रहे हो, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा। तो यहाँ जैसे का मतलब दिख रहा है अपना यंग इस पेड़ के डाली में बैठ के कहता है, अरे यार मैं सोच रहा था मैं तुम लोग को जाने दूंगा, लेकिन क्या जब इस दाहिने हाथ वाले बंदे को पता चलता है अपना यंग उन लोग के इतने करीब पहुंच गए और इसको जरा सा भी हिंट भी नहीं लगा। मतलब ये सोचने के बाद वो अपने बंदे को कुछ कमांड दे पाता, सारे के सारे बंदे पहले ही निपट गए। इस तरह अपना यंग इस दाहिने हाथ वाले बंदे के कड़ी बातें कहता है, तो क्या तू इन लोगों का लीडर है। लेकिन इस तरह अपने दाहिने हाथ वाला बंदा सोचता है वो इस पूरे टाइम हाई अलर्ट पे था, लेकिन उसको जरा सा भी हिंट भी नहीं हुआ इसके प्रेजेंस का। इसका मतलब यही बंदा है जो कि उन लोगों को मैसेकर कर रहा है। लेकिन इस बंदे को दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है ये कोई मास्टर है, ये तो सदा ओल्ड भी नहीं लग रहा है। लेकिन तभी क्या अपना यंग फिर से वो सारे नीडल को अपने पास बुला लेता है। जिस चीज को देख के अपने दाहिने हाथ वाला बंदा सोचता है क्या ये वॉइड ऑब्सेशन था। इस नाम को सुन के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये टेलीकिनेसिस है जो कि मतलब ची जिसे ऑब्जेक्ट को इनकोड करके अपने पास बुलाना। तो अब आगे अपने दाहिने हाथ वाला बंदा सोचता है वॉइड ऑब्सेशन ये टेक्निक सिर्फ एक हाई रैंक के मास्टर ही परफॉर्म कर सकता है जो कि इनलाइटमेंट को हासिल कर चुका होगा। नहीं सर रुको, ये बंदा मेरे ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन वो करने की बजाय ये अपने सारे नीडल को वापस ले रहा है। इसका मतलब ये एक टेक्निक है जो कि इस तरह की इनक्रेडिबल परफॉर्म करने वाला टेक्निक बेहद सारे इंटरनल एनर्जी को भी कंज्यूम करता होगा। ये बंदा अपने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को छोड़ के एरोगेंटली मेरे सामने इस तरह शो अप कर रहा है। इसका मतलब मेरा एक चांस बनेगा यहाँ। ये सोचने के बाद अपने दाहिने हाथ वाला बंदा कहता है तेरे जैसे यंग बंदा सच में एक इनक्रेडिबल रैम में पहुंच चुका है, लेकिन मैंने तेरे बारे में कभी नहीं सुना टैंक फैमिली में तेरे जैसा कोई एग्जिस्ट भी करता है। ये सुनने के बाद अपना यंग कहता है मेरे बारे में तो सुना होगा या ना सुना होगा, ये कोई सच में कुछ मैटर करता है क्या। मतलब कि तू आज यहाँ मरने वाला है तब तो मेरा नाम छिप के क्या करेगा। ये सुनने के बाद अपने ये दाहिने हाथ वाला बंदा एकदम अपना मसल फसल फुलाने लगता है, फुल एनर्जी बना लेता है। ये देख रहे मतलब सलमान भाई वाला पोज मारता है शर्ट बट फाड़ के। ये करते हुए मतलब कहता है यंग मैन अगर तुम मरना ही चाहता है, अगर तेरे सच में यही विश है तब मैं उस विश को ग्लैडली पूरा करूंगा। ये बोलने के बाद अपने फुल पावर से वो अपने यंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी क्या उसके फुल पावर के हमले को अपने यंग एक ही हाथ से रोक लेता है। इस चीज को देख के अपने दाहिने हाथ वाला बंदा कंप्लीटली मतलब शॉक हो जाता है। ये अपने मन में सोचता है मेरे मैक्सिमम पावर टेक्निक को इस तरह सिंपली डिप्लेक्ट कर देना। इस तरह जैसे कि अपने यंग ने दाहिने हाथ वाले बंदे के मन की बात सुन लिया है, कहता है क्या सच्ची मुच्ची में ये तेरा मैक्सिमम पावर है। ठीक है मैं समझ रहा हूँ तूने अपनी मैक्सिमम पावर नहीं लगाया है, कोई ना मैं तेरे को टाइम दे रहा हूँ। तू इस बार
अपनी पूरे मैक्सिमम पावर से मेरे ऊपर हमला कर। इसे कहते हैं भाई डिसरिस्पेक्ट। वहां से सीन शिफ्ट होके हमें कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिया जाता है। स्पीयर पॉइंट सेक्ट के बाद वन ऑफ द 9 फैक्शन ब्लैक डेथ अलायंस के सामने घुटने टेक दिए और उनमें अपने दाहिने हाथ वाला बंदा, इसका नाम जॉन जिनबंग है। तो यार इसको मैं दाहिने हाथ वाला बंदा ही कहूंगा, ठीक है ना। खुद से सिलेंडर कट के ब्लैक डेथ अलायंस को ज्वाइन किया था। तो आप कहीं से ये रेड वाला बंदा आके कहता है तेरा एक्सपेक्टेशन तो स्पेयरमैनशिप में है ना, जिसको अपने रेड वाला बंदा रिफाइन करके इसको देता है। इसका मतलब ये भी है अपना ये दाहिने हाथ वाला बंदा स्पेयर पॉइंट 6 से है और ये रेड वाला बंदा एक एक्सपर्ट और शायद इस ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर भी है। अच्छा, तो ये रेड वाला बंदा यूनियन लीडर है और जिस दिन अपने दाहिने हाथ वाला बंदा उन लोगों को ज्वाइन किया था उसका स्पेशलिटी पीक सेकिंग स्टाफ टेक्निक रिफॉर्म होके ये वाला टेक्निक बन गया जो कि आप लोग देख रहे हो। मतलब तो जैसे मतलब दिख रहा है अपने दाहिने हाथ वाला बंदा उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते वक्त जमीन का क्या हालात किया था, जिसको कि अपने यंग ने बस एक ही हाथ से पकड़ लिया। तो अब इस तरफ अपने रेड वाला बंदा इस चीज को देख के कहता है पीक सेकिंग स्टाफ टेक्निक। ये नाम को ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने इस टेक्निक को हाथ लगाया है, तब क्यों ना ये टेक्निक हेवन तक पहुंचे। इसी तरह इस टेक्निक का नाम भी पलट गया। अब इस टेक्निक का नाम है हेवनली क्विक पाम। ये चीज अपने दाहिने हाथ वाला बंदा सोचता है इस टेक्निक को उसके लीडर ने उसको विस्टो किया था, जो कि मतलब इस बच्चे के सामने इस तरह हार गया। मतलब सच में बच्चे के सामने इस तरह कुत्ते की मौत हारना। तो अब इस तरफ अपने यंग की तरफ आते हैं, जो कि इस दाहिने हाथ वाले बंदे के हाथ को ही पकड़ के ये बर्निंग ग्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस टेक्निक को प्रिपेयर करते वक्त अपने यंग सोचता है वो जो उसने फायर ड्रैगन वेनम को कंज्यूम किया वो वेनम वन ऑफ द डेंजरस वेनम है जो कि ड्रैगन के ब्रेथ को कंटेन करते हैं। तो अगर कोई बंदा मैडनेस ऑफ वेनमस ओरा से इस वेनम को कंट्रोल कर पाए तब वो इस इनक्रेडिबल चीज को इस्तेमाल कैसे करेगा। यहाँ अपने यंग के काम आता है उसका शॉर्ट के बारे में इनलाइटमेंट हासिल करना। जिस तरह शॉर्ट ची बनाई है किसी चीज को काटने के लिए, उसी तरह ये वेनम ची जो कि बनाई है शरीर में घुस के हर एक चीज को जला देना, उसको इस्तेमाल भी वही तरीके से किया जा सकता है। इसी सोच के साथ बर्निंग ग्लेज बना और अपने यंग ने इस टेक्निक को अपने दाहिने हाथ वाले बंदे के ऊपर एक्सक्यूट भी किया, जिसके रिजल्ट में अपने दाहिने हाथ वाला बंदा वो सिर्फ वेनमस फायर ची से जल के राख बन गया। ये कांड करने के बाद अपने यंग कहता है तो तुम में सब कौन आएगा पहले मरने के लिए। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, अब आ भी जाओ। वैसे भी यहाँ से मैं किसी को जिंदा लौट के वापस जाने नहीं दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ फालतू बना छोड़ के पहले मरने के लिए आ जाओ। इन बातों को सुन के ये सारे डिसाइबल के चेहरे को देख रहे हो। तभी वहाँ अपने स्पाई का फादर आके कहता है तो तू है जो कि अब तक सारे बंदे को मारता आया है और जिसने कि मेरे यंगेस्ट चाइल्ड को भी मारा है। ये कहते अपने तलवार निकलते और कहता है साले मैं तेरे राख को भी इस दुनिया से मिटा दूंगा। तो यार इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जैसे करना बिल्कुल। तो बाय।